ये सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्या हवा उठा रही हैं कि ये वोट चोरी हो गई, ये इतने डुप्लीकेट वोटर्स हो गए, ये फला हो गया, यहां लूट हो गई। ठीक है, आप इसके ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ करो, लेकिन जिस तरीके का आप सत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हो, आपने महंगाई के खिलाफ किया, बेरोजगारी के खिलाफ किया, आपने जो जनता के लिए आज जो समस्या खड़ी हो रखी है, बाढ़ और भूस्खलन चारों तरफ, चाहे हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये कोई आंदोलन नहीं करते हैं। जनता के दुख तकलीफ से इन्हें कोई मतलब नहीं है, एक हवा उठा रहे हैं। ठीक है, मताधिकार लड़ने सबका होना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक मुद्दा रहेगा तुम्हारे लिए भी सत्ता के लिए। आपस के जो चोर टकरा रहे हैं, लुटेरे टकरा रहे हैं, वो भी वोट के लुटेरे, ये भी वोट के लुटेरे, जनता से कोई सरोकार नहीं। हम इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए था। इस एसआईआर को रद्द करो। ये जो साजिश चल रही है माइनॉरिटीज का वोट छीनने की, ये जो मताधिकार छीनने की जो साजिश चल रही है, उनको दोम दर्जे का नागरिक बनाने की जो इनकी जो फिलॉसफी है आरएसएस की, उसको लागू किया जा रहा है देश के अंदर, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो चल रहे हैं, उसके खिलाफ क्या आंदोलन हो रहा है तुम्हारा? एकमात्र पार्टी, भारत की एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट चल रहा है। देश के कोने कोने में, कलकत्ता हो, बंबई हो या पंजाब हो, हरियाणा हो और दिल्ली समेत देश भर के कोने कोने में हमारी पार्टी की तरफ से एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। एसआईआर के बारे में पहले ही हमारे आज के संचालक और हमारे नेता कॉमरेड आर के शर्मा जी ने कई प्रमुख बातें कही हैं, और आप और करना बने या कोई छूट जाए या कोई अनुचित व्यक्ति वोटर बन जाए, कोई नहीं। एक हफ्ते का पूरे देश भर में कार्यक्रम लिया इस चुनाव की धांधली के खिलाफ, इस एसआईआर के ये जो लोगों को उनके इलेक्टोरल जो उनका चुनाव जो मताधिकार है उसको छीनने के खिलाफ हमारी पार्टी ने पूरे देश भर के पैमाने पर आंदोलन किया। साथियों, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि ये जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये एक सतत और निरंतर प्रक्रिया रही है। ये बार बार एक तो निरंतर होता रहता है। इलेक्टोरल रोल्स में नाम काटे जाते हैं, नाम जोड़े जाते हैं, 18 साल का होने पर नाम जोड़े जाते हैं, मरने पर काटे जाते हैं, स्थानांतरण होने पर काटे जाते हैं। कभी कभी स्पेशल रिवीजन भी होता है, लेकिन वो इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होता है। जो पहले रोल्स बने हुए और चले हुए आ रहे हैं, वो 2003 में भी उसी रोल्स का रिवीजन हुआ था, लेकिन ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन की बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साजिश और षड्यंत्र छुपा हुआ है। अगर ये एसआईआर ही होता तो फिर पूरे के पूरे चुनाव जो वोटर लिस्ट को निरस्त करके नए सिरे से फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत थी? ये रिवीजन नहीं, ये दोबारा से वोटर्स को फिर दोबारा से नामांकित किया जा रहा है। किस लिए ये एक्सरसाइज? किस लिए? हम जानते हैं कि वोटर होना एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन एक बात कही जाती है कि वोटर कार्ड होने से ही नागरिकता का उसको मतलब प्रमाण नहीं मिल गया है। ठीक है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अब जो तुम कर रहे हो, ये हम देख रहे हैं जो तुमने आसाम के अंदर किया था, जो एनआरसी करने का, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स का जो आपने ये किया था, उसी को आप चुनाव के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से उस एसआरसी को लागू कर रहे हो। क्या कहना चाहते हो? आप कह रहे हो कि भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है,
भारत का नागरिक ही वोटर होगा। ये भारत का नागरिक कौन है, ये डिसाइड करने का अधिकार तुमने चुनाव आयोग को दिया है। ये एक खतरनाक साजिश है। जिसको चाहेगा चुनाव आयोग उसको वोटर लिस्ट में नहीं करेगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको करेगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं करेगा। ये तो गृह मंत्रालय का बात है, ये तो उस लेट डाउन प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अब ये कह रहे हो कि सिनोनिमस हो जाएगा, वोटर ही यहां का नागरिक होगा। और क्या कर रहे हो इस